हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 5th का मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एनी डिजिट्स, यानी किसी भी डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर। किसी भी डिजिट का अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो उसके लिए हमें उतनी बार 9 लिखना पड़ता है जितने हमें डिजिट का लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है, हमें 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो मैंने यहाँ पे 1 बार 9 लिखा है। ऐसे यहाँ पे हमें 2 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो मैंने यहाँ पे 2 बार 9 लिखा है। 1 2 बार लिखा है यहाँ पे मैंने 9। अगर हमें 3 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो हम 3 बार 9 लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 3 बार 9, 1 2 3। ऐसे ही अगर हमें 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो हमें 4 बार 9 लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया भी है, ये यहाँ पे मैंने 4 बार 9 लिखा है, जैसे 1 2 3 4। ऐसे ही अगर हमें 5 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना होगा तो हम कितनी बार 9 लिखेंगे? 5 बार। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, 5 बार 9 लिखा है, 1 2 3 4 5। ऐसे ही अगर हमें 6 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना होगा तो हम 6 बार 9 लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है, 6 बार 9 लिखा है, ये मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है हमारा, राइट द ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर 7 डिजिट्स, यानी हमें 7 डिजिट्स का लार्जेस्ट यानी ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट एक ही होता है, और वो हमें 7 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। तो हम कितनी बार 9 लिखेंगे? 7 बार। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है, कितनी बार लिखा है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे मैंने 7 बार 9 लिखा है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे मैंने लिखा है, राइट द ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर 2 डिजिट्स, यानी यहाँ पे हमें 2 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट यानी लार्जेस्ट नंबर लिखना है। कितने डिजिट्स का? 2 डिजिट्स का। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 2 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ पे हम 2 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे तो 2 बार 9 लिखेंगे, 1 2। तो यहाँ पे मैंने 2 बार 9 लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट्स, यानी 5 डिजिट्स का हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। तो हम कितनी बार 9 लिखेंगे? 5 बार। यहाँ पे मैंने लिखा भी है 5 बार 9, 1 2 3 4 5। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे मैंने लिखा है, राइट द लार्जेस्ट नंबर ईच 8 डिजिट्स। तो यहाँ पे हम 8 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे। तो हम कितनी बार 9 लिखेंगे? 8 बार। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगी अभी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हमें किसी भी डिजिट्स का कोई 1 दे दो, या फिर हमें 10 दे दो, या फिर हमें 5 दे दो, या 6, कि कोई सी भी डिजिट्स दे दो, 6 डिजिट्स दे दो, 7 डिजिट्स दे दो, 2 डिजिट्स दे दो, तो हमें अगर उसके लिए ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो हम उतनी बार 9 लिखेंगे। 3 डिजिट्स का अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो हम 3 बार 9 लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 2 3। नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एनी डिजिट्स, यानी किसी भी डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर हमें किसी भी डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो उसके लिए पहले हम 1 लिखेंगे, और जैसे हमें 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो उसके बाद 3 का लिखना होगा तो 2 0 लगाएंगे। और अगर हमें 5
अगर 4 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होगा तो 1 लिखकर उसके आगे 3 जीरो लगाएंगे। ऐसे ही अगर हमें किसी भी डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होगा तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर उसमें से 1 डिजिट सब्ट्रैक्ट करके उतनी जीरो लगा देंगे। जैसे 3 डिजिट्स का लिखेंगे तो पहले 1 लिखेंगे और उसके बाद 3 डिजिट्स का लिखना तो 2 जीरो, 4 डिजिट्स का लिखना तो 3 जीरो, 5 डिजिट्स का लिखना तो 4 जीरो, और ये सारी 1 लिखकर तब लगाएंगे। अब जैसे ही हमारा है 1 डिजिट, तो 1 डिजिट में तो सिंपल सा 1 ही लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1। 2 डिजिट्स का हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, और 2 डिजिट्स का लिखना है तो 1 जीरो लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे 3 डिजिट्स का लिखना होगा तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद 3 डिजिट्स का लिखना है तो उसके लिए हम 2 जीरो लगाएंगे। ऐसे ही हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर हमें 5 डिजिट्स का लिखना है स्मॉलेस्ट नंबर, अगर हमें 4 डिजिट्स का लिखना है स्मॉलेस्ट नंबर तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे। हर सम्स में कितनी भी डिजिट्स का पूछे सब में 1 लिखेंगे, और उसके बाद जितने भी, जैसे 4 डिजिट्स का लिखना है तो 3 जीरो लगाएंगे, 6 डिजिट्स का लिखना है तो 5 जीरो। ऐसे ही यहाँ पे 4 डिजिट्स का लिखना है तो 1 लिखा, 4 डिजिट्स का लिखना है तो 3 जीरो लगाएंगे। अब ऐसे ही हमारे ये है, हमें 5 डिजिट्स का लिखना है तो सबसे पहले तो हम 1 ही लिखेंगे, उसके बाद 5 डिजिट्स का लिखना है स्मॉलेस्ट नंबर तो हम 4 जीरो लगाएंगे, 3 4। ऐसे ही हमें 6 डिजिट्स का लिखना है स्मॉलेस्ट नंबर तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, और उसके बाद 6 का लिखना है तो कितनी जीरो लगाएंगे, 5 जीरो लगाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें लिखा है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर 7 डिजिट्स, यानी हमें 7 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो सबसे पहले हम अपने रूल के अनुसार, रूल के अकॉर्डिंग 1 लिखेंगे, और उसके बाद हमें 7 डिजिट्स का लिखना है तो 6 बार जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। और ऐसे ही हमें ये क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे लिखा है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट्स, तो हमें 2 डिजिट्स का लिखना है यहाँ पे 2 डिजिट्स, तो उसके लिए हम सबसे पहले 1 लिखेंगे, और अगर हमें 2 डिजिट्स का लिखना है तो 1 जीरो लगाएंगे। ऐसे ही हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे लिखा है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट्स, यानी हमें 5 डिजिट्स का लिखना है स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम 1 लिखेंगे सबसे पहले, अपने रूल के अकॉर्डिंग हमें 1 लिखना है, उसके बाद 5 डिजिट्स का लिखना है तो कितनी जीरो लगाएंगे, 4, उसमें जितनी भी डिजिट्स हो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 5 है तो हम 4 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे लिखा है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर 8 डिजिट्स, यानी हमें 8 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो सबसे पहले हम अपने रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 लिखेंगे, उसके बाद हमें 8 डिजिट्स का लिखना है तो 7 जीरो लगाएंगे। यहाँ पे मैं लिखने जा रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7। मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, जैसे यहाँ पे 1 डिजिट का लिखना था हमें स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ पे देखो डिजिट कितनी है, 1 ही तो है ना, 1। यहाँ पे हमें 2 डिजिट्स का लिखना था, तो इसमें कितनी डिजिट्स है, एक तो ये 0 है और एक ये 1, तो कितनी डिजिट्स हो गई, 2 1 2। यहाँ पे हमें 3 डिजिट्स का लिखना था, तो यहाँ पे भी हमारी कितनी डिजिट्स हो गई, 3, क्योंकि एक तो ये 1 है और एक ये 2 जीरोज़ है। तो जैसे यहाँ पे कितनी हो गई, अब 1 2 3 डिजिट्स हो गई। तो ऐसे ही इसलिए लिखा जाता है 1 के आगे 0,
जिससे कि हमारी इतनी डिजिट्स हो जाए जितनी हमें पूछी जाती है। तो क्लियर हो गया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विद द हेल्प ऑफ एनी डिजिट्स, यानी किसी भी डिजिट्स की सहायता से हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना। कोई भी डिजिट्स हो हमारी, उसकी सहायता से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। तो आज हम यही सीखेंगे कि जैसे यहाँ पे मैंने डिजिट्स ली है, ये ली है, ये ली है, ये ली है, ये वाली भी और ये वाली भी, तो इनकी हेल्प से हम स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर लिखना सीखेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे 2, 4, 0, 9 ये डिजिट्स है, तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट लिखना सीखेंगे नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। तो उसके लिए क्या करना होता है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए हमें सबसे पहले सबसे स्मॉल डिजिट लिखनी होती है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और इसका एक रूल और है, जैसे यहाँ पे 0 आई हुई है, तो 0 को तो हम सबसे पहले नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हमने 0 सबसे पहले ले दी तो फिर 0 का कोई महत्व ही नहीं बचा है, उसका इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम अगर कहीं पर 0 आई हुई हो तो उसके लिए हम सबसे पहले सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट डिजिट लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है, 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, ये स्मॉलेस्ट नंबर के लिए है, यहाँ पे हमने 2 लिखा। फिर उसके बाद जस्ट बाद में हम 0 लिखेंगे। कोई भी जैसे कुछ भी डिजिट्स दे रखी हो तो उसमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट लेते हैं, उसके बाद उसके एकदम बाद जस्ट बाद में हम 0 लिखते हैं। फिर हम इससे ये हो गया हमारी क्लियर और ये हमारी क्लियर हो गई। तो उसके बाद में हम पहले हमने 2 लिखा, फिर 0, उससे बाद में जो इनसे बड़ी हो और इन दोनों में 9 में और 4 में छोटी हो वो लिखते हैं। 9 और 4 में छोटी कौन सी है, 4। फिर उसके बाद हम जो बचा, क्या बचा हमारा 9, वो लिख देंगे 9। अब ऐसे ही यहाँ पे भी हमारी 0 आई हुई है, तो सबसे पहले हम कौन सी डिजिट लिखेंगे, स्मॉलेस्ट। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है, 1। सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद में हम 0 लिखेंगे, उसके बाद में अब हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा हमारा 6 और 2। 6 और 2 में से जो हमारी स्मॉलर होगी वो लिखेंगे हम। अब 6 और 2 में स्मॉलर कौन से है, 2। फिर हमने लिखा, ये हमारा 2 भी क्लियर हो गया। अब जो बचा 6 बचा, अब हम 6 लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे 0 तो आई हुई नहीं है, तो इसलिए हम स्मॉलेस्ट डिजिट लेंगे। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है, 5। उसके बाद हमारा 5 हो गया। अब हम इन तीनों में 8, 9, 6 इनमें हम स्मॉलेस्ट डिजिट ढूंढेंगे कौन सी है, 8, 9, 6 इनमें स्मॉलेस्ट है 6। अब हमारा ये भी हो गया। अब बचा 8 और 9। 8 और 9 में कौन सी डिजिट स्मॉलर है, 8 या 9, तो इसमें हमारी है 8। फिर हम 8 लिखेंगे, उसके बाद हम 9 लिखेंगे। अब ऐसे ही हमारे पास ये डिजिट्स है, तो इसमें तो 0 आया हुआ है, तो इसको तो अलग ही रूल है। तो इसके लिए हम सबसे पहले 0 को छोड़कर जो भी स्मॉलेस्ट डिजिट है उसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 0 को छोड़कर स्मॉलेस्ट डिजिट इनमें 7, 5, 2 इनमें कौन सी है, 2, तो हम 2 लिखेंगे। उसके बाद में हम 0 लिखेंगे। अब हमारा ये 2 भी क्लियर हो गया, 0 भी, तो बचा 7 और 5। 7 और 5 में कौन सी डिजिट स्मॉलर है, 5, तो हम 5 लिखेंगे। अब बचा हमारा 5 को छोड़कर ये भी हो गया हमारा 5 भी बचा, अब हमारा 7, तो हम
7 लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे है, इसमें तो कोई जीरो नहीं है, तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है वो लेंगे हम। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है? 9, 8, 6 और 7। इनमें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है? इनमें है सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट 6, तो हम 6 लिखेंगे। और उसके बाद 6 लिखने के बाद ये तो हमारा क्लियर हो गया। 9, 8, 7, इनमें हम देखेंगे कौन सी डिजिट स्मॉलेस्ट है। तो 9, 8, 7, इसमें कौन सी डिजिट स्मॉलेस्ट है? 7, हमने 7 लिखा। अब बचे हमारे 9 और 8। 9 और 8, इसमें कौन सी स्मॉलर डिजिट है? 8 या 9? तो इसमें हमारी है 8, फिर हम 8 लिखेंगे और सबसे लास्ट में हम 9 लिखेंगे। तो क्लियर हो गया। जीरो के लिए अलग रूल है। जीरो में बस क्या करना होता है, हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखो, उसके एकदम बाद जीरो लगा दो और फिर उससे बाद में जो हमें, जैसे ये हमारा 2 हो गए, ये 2 हमने कर लिए, तो उससे बाद में 4 और 9, इसमें कौन स्मॉलर है डिजिट ये देखेंगे, जो उनसी स्मॉलर होगी वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हमने 4 लिखा है, ये हमारा ये 2, 4, 0, ये क्लियर हो गया। तो बचा 9, फिर हमने 9 लिख दिया। अब इसके बाद एक होता है हमारा बिना जीरो वाला, इसमें कोई जीरो तो नहीं है। 8, 5, 9, 6, इसमें कोई जीरो नहीं है, तो इसके लिए हम स्मॉलेस्ट, जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होगी वो लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 5 लिया, तो उसके बाद में 5 तो हमारा क्लियर हो गया। अब बचे 8, 9, 6, तो अब 5 क्लियर हो गया। 8, 9, 6, इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट डिजिट है? 6, हमने 6 ली। अब ये दोनों क्लियर हो गए। अब हमारे 8 और 9 में कौन सी डिजिट स्मॉलर है? 8 या 9? 8, तो हमने फिर 8 लिया और सबसे लास्ट में हमने 9 लिया। अब ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं हम गिवन डिजिट से। ग्रेटेस्ट नंबर बहुत ही सिंपल सा है, इसमें जीरो को कोई मैटर नहीं है। इसमें हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि सबसे पहले जो हमारे ग्रेटेस्ट डिजिट होती है वो लिखते हैं, फिर उससे जस्ट नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली, उससे नीचे वाली, ऐसे लिखते जाते हैं। जैसे इसमें सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है? सबसे ग्रेटेस्ट है इसमें 9, तो हम 9 लिखेंगे। अब 9 को छोड़कर ये तो हमारा हो गया 2, 4, 0, इनमें कौन सी ग्रेटेस्ट है? 2, 4, 0, इनमें कौन सी ग्रेटेस्ट है? 4, फिर हम 4 लिखेंगे। अब हमारा 9 भी हो गया, 4 भी हो गया। अब हम 2 और 0, इनमें कौन सी ग्रेटर है? 2 या 0? तो इसमें ग्रेटर है 2, फिर हम 2 लिखेंगे और सबसे लास्ट में बचा हमारा 0, फिर हम उसे लिखेंगे। अब ऐसे ही यहाँ पे हम करेंगे। सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट डिजिट लिखेंगे 6, 0, 2, 1, तो इनमें ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है? 6, ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसे छोड़कर 0, 2, 1, इसमें कौन सी हमारी ग्रेटेस्ट डिजिट है? तो हमारी इसमें ग्रेटेस्ट डिजिट है 2, तो 2 तो हमने लिख लिया। अब हमारे बचे 0 और 1, 1 और 0, इनमें कौन सा ग्रेटर है? 1 या 0? तो इसमें ग्रेटर है 1 और लास्ट में जो बचा वो 0। यानी इसमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लेते हैं, फिर उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला। और ये नहीं कि 6 लिया फिर 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे कर दो, इनसे ही लेना है हमें। अब हमारा नेक्स्ट डिजिट्स जो है वे है 8, 5, 9, 6, तो 8, 5, 9, 6, इनमें हमारी ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है? 9, तो हम 9 लिखेंगे। अब ये 9 तो हमारी हो गई। अब
अब बचे हमारे 8 5 6, 8 5 6। इसमें कौन सी ग्रेटेस्ट डिजिट है? 8 5 6, 8 या 5 या 6, तो इसमें है ग्रेटेस्ट 8। तो उसके बाद हमारा 9 भी हो गया, 8 भी हो गया। उसके बाद बचा हमारा 5 और 6। तो 5 और 6 में कौन सा ग्रेटर है, यानी कौन सा बड़ा है? कौन सा ग्रेटर है, 5 या 6? तो इसमें है 6, फिर हम 6 लिखेंगे और लास्ट में हम जो बचा वो लिखेंगे, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट 5। अब हमारी नेक्स्ट डिजिट्स है 7 0 5 2। तो 7 0 5 2, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है? 7। तो 7 हमारा हो गया। उसके बाद बची हमारी डिजिट्स 0 5 2। तो 0 5 2, इनमें कौन सी ग्रेटेस्ट डिजिट्स है, 0 या 5 या 2? तो इसमें है 5। ये भी हमारी हो गई, हमारी 7 हो गई, हमारी 5 हो गई। अब बची 2 और 0। तो 2 और 0 में कौन सी ग्रेटेस्ट डिजिट है, 2 या 0? तो इसमें है 2 और लास्ट में हम लिखेंगे 0, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट्स है। इसमें पहले ग्रेटेस्ट, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, ऐसे लिखा जाता है। अब हमारी नेक्स्ट डिजिट्स है 9 8 6 7। तो 9 8 6 7, इनमें कौन सी डिजिट्स हमारी ग्रेटेस्ट है? तो इनमें 9 8 6 7 में हमारी 9 ग्रेटेस्ट। तो 9 तो हमारी क्लियर हो गई। अब बची 8 6 7, 8 6 7, इनमें हमारी कौन सी डिजिट ग्रेटेस्ट है, 8 या 6 या 7? तो इनमें हमारी 8 है, तो हमने 8 लिख लिया। अब हमारा 9 हो गया, 8 हो गया। अब बचा 6 और 7। 6 और 7 में कौन सी डिजिट्स हमारी ग्रेटेस्ट है, 6 या 7? तो इसमें हमारी है 7, वो सबसे लास्ट में बचा 6, वो लिख लिया। वैसे भी जो लास्ट का हमारी डिजिट्स होती है लास्ट की, वो स्मॉलेस्ट रहती है, सब में स्मॉलेस्ट है देखो। और सबसे पहले ये ग्रेटेस्ट, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये लेस होती चली जाती है। अब तो क्लियर हो गया आपको। तो हमने आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर लिखने सिखाए किसी भी डिजिट्स की हेल्प से। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।